मैं इस दुनिया का आखिरी मोजिन माओजिन जियाओडे पारंपरिक चीनी मकबरा खोजी हूँ। सोने को तौलना, गुफाओं को पहचानना और यिनयान के गुप्त रहस्यों से हर मुश्किल को सुलझाना, यह सब मेरे पूर्वजों की दी हुई अनमोल कला है। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, मेरी इस विद्या पर अंधविश्वास का ठप्पा लगा दिया गया। अब अपना पेट पालने के लिए मजबूरी में मुझे इस प्राचीन रहस्यमयी गुफा से लाइव स्ट्रीम करनी पड़ रही है। पर किसे पता था कि इस साधारण सी दिखने वाली गुफा में एक ऐसी महिला का शव छुपा है जो 1000 साल बाद भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। और यही लाश आज मेरी जान की दुश्मन बनने वाली थी। चौंकते हुए इंटरनेट यूजर्स की आवाजें। वाह, ये तो कोई अप्सरा लग रही है, कितनी खूबसूरत है। तभी एक यूजर कहता है, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब और खतरनाक ख्याल आ रहा है। भाइयों, देख रहे हो, यह बिल्कुल किसी जिंदा इंसान जैसी दिख रही है। इसकी त्वचा अब भी कितनी कोमल है। तभी पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजती है। धत तेरे की, किस बेवकूफ ने पुलिस को खबर कर दी, मेरा पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। अचानक लाश हिलने लगती है और चिल्लाती है, बॉस, मैं यह काम अब और नहीं कर सकती। पुलिस आ गई है, मैं अब किसी को धोखा नहीं दूंगी। लड़की भाग खड़ी होती है। दर्शक हैरान होकर देखते हैं। अरे यार, यह तो पूरा नाटक था। यह तो पैसे देकर बुलाई गई एक्टिंग थी। नायक गहरी सांस लेते हुए, आज का पूरा दिन ही खराब गया। पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं। मिस्टर लिन, हमें खबर मिली है कि आप प्राचीन विद्या के माहिर हैं। क्या यह सच है? हमारे पास एक ऐसा मामला है जिसमें हमें आपकी मदद चाहिए। ऑफिसर, अगर मैं आपकी मदद करूं तो क्या मुझे इसका कोई इनाम मिलेगा? मुख्य ऑफिसर गुस्से में, मुझे तो तुम बस नाटक करने वाले एक पाखंडी लगते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सौदा करने की? नायक मुस्कुराते हुए, आप मुझे धोखेबाज कह सकते हैं, लेकिन मेरी कला का अपमान करने की हिम्मत मत करना। आप लोग यहां मेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि नानचेंग में बन रहे नए एयरपोर्ट का काम रुक गया है, सही कहा न? ऑफिसर चौंकते हुए, तुम्हें यह कैसे पता चला? एयरपोर्ट का काम आधा ही हुआ था कि नीचे एक प्राचीन मकबरा मिला, पर पूरी जगह छान मारने के बाद भी किसी को उसका सही रास्ता नहीं मिला। और सबसे अजीब बात, वहां काम करने वाले कई मजदूरों की रहस्यमयी ढंग से मौत हो चुकी है। इस बात को हमने पूरी तरह गुप्त रखा था। लिन मो शांत भाव से, जाहिर है मैंने अपनी विद्या से इसका हिसाब लगाया है। कंप्यूटर पर देख रहा यूजर, क्या सच में इस लाइव स्ट्रीमर के पास इतनी बड़ी शक्ति है? मिस्टर लिन, बात यह है कि हमने देश के सबसे बड़े पुरातत्व विशेषज्ञों को बुला लिया, पर कोई भी उस मकबरे का सही पता नहीं लगा पाया। उन सब का कहना है कि यह काम सिर्फ एक असली मोजिन ही कर सकता है। जब हम इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे, तब हमें आपकी लाइव स्ट्रीम दिखी, जहां आप मोजिन विद्या के बारे में बता रहे थे। इसीलिए हम तुरंत यहां खिंचे चले आए। इंटरनेट पर लोग कमेंट करते हैं, पुलिस वालों, इस धोखेबाज के चक्कर में मत पड़ो। किसी असली फेंगशुई मास्टर को ढूंढो, इसे तुरंत गिरफ्तार करो, हमारा समय बर्बाद मत करो। लिन मो हल्की मुस्कान के साथ, कौन धोखेबाज है और कौन नहीं, आज मैं तुम सबको अपनी असली ताकत का नजारा दिखाता हूं। मंत्र पढ़ते हुए, पहाड़ों की लकीरें देखें, रास्ते खोजें, यिन और यांग के चक्र से अष्टकोण का रूप प्रकट हो। चारों तरफ एक जादुई रोशनी चमकने लगती है। ऑफिसर घबराते हुए, क्या तुम सच में मकबरा ढूंढ सकते हो? लिन मो कहता है, मैं सिर्फ ढूंढ ही नहीं सकता, बल्कि इस काम में मुझसे बड़ा माहिर कोई नहीं है। मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। एक यूजर अपने कंप्यूटर पर टाइप करता है, यह सिर्फ दिखावा कर रहा है, इसे कुछ नहीं आता। लिन मो कहता है, ऑफिसर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पिछले एक्सपर्ट्स ने गलत तकनीक का इस्तेमाल किया और वो दिशा भटक गए। इतना ही नहीं, वहां खुदाई शुरू करने से पहले एक बड़ी सी झील भी थी। उस तथाकथित मास्टर ने झील को देखकर गलत अंदाजा लगा लिया और तुरंत खुदाई का हुक्म दे दिया। नतीजा यह हुआ कि आप लोग महीनों तक मेहनत करते रहे, लेकिन मकबरे का एक कोना भी हाथ नहीं लगा। ऑफिसर पसीने से तरबतर होकर, तुम्हें एक एक बात इतनी बारीकी से कैसे मालूम है? हमारी जो हालत है, तुमने बिल्कुल वैसी की वैसी बयां कर दी। कंप्यूटर पर बैठा शख्स चश्मा ठीक करते हुए, बाप रे, इस लिन मो के पास तो सच में कोई कमाल का हुनर है। दोस्तों,
जमाना बदल चुका है। भले ही मैं कभी नानचेंग की उस जगह पर नहीं गया, वह अपना फोन दिखाता है, लेकिन इस डिजिटल नक्शे पर मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूं। तुम्हारे उस मास्टर ने झील को देखकर सोचा कि उसे रास्ता मिल गया, पर वह सिर्फ एक छलावा था जिसे मकबरे के मालिक ने दुश्मनों को भटकाने के लिए बनाया था। इसीलिए तुम लोग अब तक नाकाम रहे। यहां पहाड़ों की कुल 25 लकीरें हैं, जो एक शक्तिशाली ड्रैगन की तरह दिखती है। और अगर यह एक असली ड्रैगन है, तो वह किसी गंदी झील को अपनी आंख कैसे बनने देगा? नक्शा देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। सिर्फ एक नक्शा देखकर इसने इतना सब कुछ पता लगा लिया। इस लड़के में कुछ तो बात है। ऑफिसर झुककर आदर देते हुए, मिस्टर लिन, आपका अंदाजा बिल्कुल सटीक है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ नानचेंग ब्यूरो चले और हमारा मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन की बात नहीं है ऑफिसर, देश की हिफाजत करना हर नागरिक का फर्ज है। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे। दृश्य बदलता है। एक सुनसान बर्फीले इलाके में टेंट लगे हैं। एक युवक चिढ़कर अपने प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर, हमें यहां इंतजार करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। आखिर वो कौन है जो आपको इतनी देर इंतजार करवा रहा है? प्रोफेसर शांत आवाज में, शांत हो जाओ शाओतियान। अगर हम उसका इंतजार नहीं करेंगे तो मकबरे की खोज तो दूर, हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि सम्राट की कब्र असल में है कहाँ। एक लड़की कहती है, लेकिन प्रोफेसर, आप खुद इतने बड़े एक्सपर्ट हैं। जो मुश्किल आप हल नहीं कर पाए, उसे भला कोई और कैसे कर सकता है? क्या वह कोई विदेशी पुरातत्वविद है? नहीं, मुझे डायरेक्टर ने बताया है कि वह एक बहुत ही कम उम्र का नौजवान है। युवक गुस्से में, एक नौजवान? इस फील्ड के असली एक्सपर्ट तो हम हैं। एक अदना सा लड़का यहां हमारे किस काम आएगा? सेना का कमांडर अपने जवानों से कहता है, तुम सब मेरी टीम के सबसे बेहतरीन जांबाज हो। इस बार हम सम्राट के मकबरे में कदम रखने जा रहे हैं। वहां का सफर आसान भी हो सकता है और जानलेवा भी। वहां से कौन जिंदा वापस आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन चाहे जो हो जाए, तुम्हें अपनी पूरी ताकत से प्रोफेसर और उनके छात्रों की रक्षा करनी होगी। जवान चिल्लाते हैं, जी सर। दूर से एक गाड़ी आती दिखती है। लो, वो आ गया। युवक गुस्से में पैर पटकते हुए, लानत है, इस लड़के के स्वागत के लिए प्रोफेसर खुद चलकर जा रहे हैं। अगर अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। प्रोफेसर हाथ मिलाते हैं, मिस्टर लिन, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लिन मो शालीनता से कहता है, प्रोफेसर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मिस्टर लिन, यह हमारी टीम है। कैसी लगी आपको? लिन मो मन में सोचता है, एक्स। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सच कहूं तो मैं बिल्कुल खुश नहीं था। यह टीम किसी सुसाइड स्क्वाड जैसी लग रही थी। मकबरे की खोज कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां के अजीबोगरीब जीव और खतरे किसी भी आम इंसान की जान पलक झपकते ही ले सकते हैं। भले ही हमारे पास हथियारों से लैस जवान है, फिर भी खतरा कम नहीं है। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। इसके बाद मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की। 10 सेकंड के अंदर ही 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ गए। दोस्तों, मैं नानचेंग पहुंच चुका हूं और सुरक्षा टीम के साथ मिलकर हम सम्राट के मकबरे की खोज शुरू करने वाले हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि असली मोजिन विद्या क्या होती है और मकबरे के अंदर का नजारा कैसा है। यह सुनते ही लाइव चैट में कमेंट्स की बार आ गई, लेकिन वहां खड़ा शाओतियान मन ही मन जल रहा था। उसने तंज कसते हुए कहा, अंधविश्वास। इतने सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक यहां खड़े हैं और तुम फेंगशुई से रास्ता ढूंढने की बात कर रहे हो। क्या यह मजाक नहीं है? मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना कंपास निकालकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। कंपास की सुई तेजी से घूमने लगी। सामने के ऊंचे पहाड़ बादलों के बीच किसी सोए हुए ड्रैगन जैसे लग रहे थे। लिन मो अपनी जादुई दृष्टि सक्रिय करता है। ड्रैगन को पहचानो, दिशा तय करो। यिन्यांग का चक्र घूमे और अष्टकोण का रास्ता खुले। उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक आ जाती है। मैं मंत्र बुदबुदा रहा था और कंपास की सुई तीनों दिशाओं के बीच घूम रही थी। अचानक कुछ देखकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। ड्रैगन की दिशा बदल गई है। उसी वक्त लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी हैरान रह गए। यह क्या हो रहा है? लिन मो का चेहरा अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया? लड़की पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लिन मो आंखें बंद करता है और उसके दिमाग में एक डिजिटल नक्शा बनने लगता है।
मैंने अपनी आंखें बंद की और मेरे दिमाग में पूरे नानचेंग के पहाड़ों का एक अदृश्य नक्शा उभर आया। उत्तर पश्चिम की दिशा में मुझे एक खास पहाड़ी दिखी जो घने जंगलों से ढकी थी। वही दक्षिण पश्चिम की दिशा में एक और पहाड़ी थी जिसकी वनस्पतियां सूखी थीं और वह किसी बैठे हुए बाघ जैसी लग रही थी। ड्रैगन और टाइगर दोनों दिशाएं आमने सामने थीं, लेकिन प्रकृति के किसी बदलाव के कारण ड्रैगन की शक्ति कम हो रही थी। तभी प्रोफेसर ने सन्नाटा तोड़ते हुए पूछा, मिस्टर लिन, क्या तुम्हें मकबरे का प्रवेश द्वार मिल गया? लिन मो हाथ उठाकर इशारा करता है, बिल्कुल पश्चिम की तरफ। यह सुनकर लड़की खुशी से ताली बजाती है। यह तो बहुत अच्छी खबर है, पिछले कई महीनों में सुनी सबसे बेहतरीन बात। श्याओ तियान अपना बैग संभालते हुए, क्या पता यह सच कह रहा है या झूठ। कहीं यह हमें सिर्फ बहलाने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहा। पूरी टीम घने जंगल के रास्ते आगे बढ़ती है। चारों तरफ हथियारबंद जवानों के पहरे के बीच हम मकबरे के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे थे। 2 जवान सबसे आगे रास्ता साफ कर रहे थे और बाकी टीम के पीछे रहकर कड़ी नजर रख रहे थे। एक छात्र खुश होकर कहता है, वाह, इन स्पेशल फोर्सेज के साथ होने से सच में बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है। श्याओ तियान कहता है, चलो जल्दी से रास्ता ढूंढो वरना बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। जंगल के बीच चलते हुए अचानक मैंने पूरी टीम को रुकने का इशारा किया। सब लोग रुक जाओ। मैंने अपनी खास कुदाल निकाली और उसे जमीन के अंदर धंसा दिया। जब मैंने कुदाल बाहर निकाली तो उसके साथ कुछ मिट्टी बाहर आई। मैंने उस मिट्टी को हाथ में लिया और उसकी गंध को सूंघने लगा। टीम के बाकी लोग हैरानी से मुझे देख रहे थे। प्रोफेसर ने पूछा, मिस्टर लिन, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं बस यह देख रहा हूं कि हम सही जगह पर है या नहीं। इसके बाद मैंने दोबारा कुदाल को जमीन में मारा, लेकिन इस बार कुदाल पर जो मिट्टी लगी थी वह खून की तरह सुर्ख लाल थी। श्याओ तियान डर के मारे चिल्लाता है, अरे यह क्या है? सब लोग इधर देखो, जमीन से लाल रंग की मिट्टी कैसे निकल रही है। यह तो बहुत डरावना है। प्रोफेसर घुटनों के बल बैठकर मिट्टी देखते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पुरातत्व विभाग को दे दी, पर ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। क्या यहां अतीत में कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई थी? वरना मिट्टी इतनी लाल कैसे हो सकती है? लिन मो शांत खड़े होकर कहता है, इस पहाड़ी के ठीक नीचे वो सम्राट का मकबरा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन यह एक रक्तम कबरा भी है। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। रक्तम कबरा, यह नाम ही अपने आप में खौफनाक था। कंप्यूटर पर देख रहा शख्स, भाइयों, तुम्हें क्या लगता है इस मकबरे के अंदर क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि अंदर कोई प्राचीन ममी या भूत होगा जो गोलियों से भी नहीं मरेगा। लिन मो समझाते हुए कहता है, मिट्टी का यह लाल रंग बताता है कि मकबरे के मालिक को बहुत सारे सोने चांदी के साथ दफनाया गया था और उसकी रक्षा के लिए वहां रक्त पिशाच छोड़े गए थे। पुरानी किताबों के अनुसार ऐसी जगहों पर कदम रखना सीधे मौत को बुलावा देना है। यह बात पक्की है कि सम्राट की कब्र इसी के नीचे है। प्रोफेसर ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। मिस्टर लिन, अगर मकबरा यही नीचे है तो हमें अंदर जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? लिन मो ने गंभीर होकर कहा, अगर अंदर जाना ही है तो हमें अपनी जान हथेली पर रखकर कदम रखना होगा। नीचे की लाशें शायद अब तक जाग चुकी होंगी। श्याओ तियान पसीना पोंछते हुए, क्या सच में इस दुनिया में भूत पिशाच होते हैं? प्रोफेसर हंसते हैं, मैंने आधी से ज्यादा जिंदगी खुदाई में बिताई है, आज तक कोई लाश जिंदा नहीं हुई। डरो मत। मैं तो बस उन्हें सावधान कर रहा था, पर उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह ले लिया। खैर, हमारी टीम एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। मेरे पीछे चल रही लड़की ने धीरे से पूछा, लिन मो, आखिर ये रक्त पिशाच भला क्या है? मैंने बिना पीछे मुड़े कहा, बस एक मामूली सी ममी। मैं उन्हें खुलकर नहीं बता सकता था, क्योंकि जो लोग इस दुनिया से वाकिफ नहीं है वो कभी यकीन नहीं करेंगे। कहते हैं
देखने पर ही विश्वास होता है। 2 घंटे बाद हम सही जगह पर पहुंच गए। लगता है हम पहुंच गए। खुदाई की तैयारी करो। प्रोफेसर ने बिना वक्त गवाए सबको काम सौंप दिया। सब लोग पूरी लगन से खुदाई के काम में जुट गए। जवानों ने चारों तरफ घेरा बना लिया ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। मैंने कुदाल हाथ में ली और सबको हिदायत दी। याद रहे, खुदाई बिल्कुल पश्चिम की दिशा में और तिरछी होनी चाहिए, सीधे नीचे मत खोदना। तभी श्याओ तियान बीच में आकर चिल्लाया, अब तुम्हारा काम खत्म। खुदाई कैसे करनी है, यह हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्रोफेसर गुस्से में श्याओ तियान को डांटते हैं। श्याओ तियान, तमीज से बात करो। लिनमो हमारी टीम के लीडर है और जो वो कह रहे हैं चुपचाप सुनो। डांट खाकर श्याओ तियान का चेहरा लाल हो गया और उसने माफी मांगी। उसकी इस नादानी पर मुझे हंसी आ रही थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मकबरे के अंदर इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। कुछ ही देर में मकबरे का प्रवेश द्वार सामने आ गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह रास्ता पहले से ही खुला हुआ था। इसका मतलब हमसे पहले भी कोई चोर यहां आ चुका था। मैंने नीचे रोशनी डाली। सुरंग काफी गहरी थी और हवा में धूल के कण तैर रहे थे। प्रोफेसर खुशी से हाथ जोड़ते हैं। अद्भुत मिस्टर लिन, आप सच में कमाल है। इतनी जल्दी रास्ता ढूंढ निकाला। मैंने कहा, रस्सियों को तैयार करो। यहां से नीचे का रास्ता लगभग 6 मीटर गहरा है। हवा साफ होते ही हम नीचे उतरेंगे। लड़की चहकते हुए, आखिरकार हम सम्राट के मकबरे के अंदर जा रहे हैं। कुछ ही पलों में सुरक्षा जवान रस्सियों के सहारे एक एक करके सुरंग के अंधेरे में उतरने लगे। हमारी पूरी टीम उनके बीच में सुरक्षित चल रही थी। सुरंग के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। चारों तरफ दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। मैं सबसे आगे चल रहा था। श्याओ तियान ने घबराकर पूछा, लिनमो, हम कहाँ आ गए हैं? क्या यही सही रास्ता है? प्रोफेसर ने दीवारों को देखते हुए कहा, यह सम्राट का मुख्य मार्ग है। अगर हम सामने के दरवाजे से आते तो हमें भारी पत्थरों और लोहे के दरवाजों का सामना करना पड़ता, जिन्हें सिर्फ बारूद से ही उड़ाया जा सकता था। लेकिन लिनमो हमें चोर दरवाजे से बिल्कुल सुरक्षित अंदर ले आया है। श्याओ तियान अपनी हार मानते हुए चुप हो गया। तभी टॉर्च की रोशनी एक विशाल दीवार पर पड़ी। प्रोफेसर चौंक गए। देखो, इन दीवारों पर जो चित्र बने हैं, क्या यह वही पौराणिक कलाकृति है जिसमें सम्राट के इतिहास को दर्शाया गया है? प्रोफेसर बड़े चाव से समझाने लगे कि कैसे प्राचीन काल में सम्राट ने अपनी सेना के साथ मिलकर बड़े बड़े युद्ध जीते थे। यह दीवार उनके पूरे जीवन की गाथा गा रही थी। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर उन चित्रों को देख रहे थे। इंटरनेट पर लोग कमेंट करते हैं, काश मैं भी वहां जाकर इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख पाता। यह पेंटिंग सच में बेमिसाल है। तभी अचानक दीवारों के चित्रों का रंग बदलने लगा। पहले के सुंदर दृश्यों की जगह अब बलि देने, युद्ध के मैदान में कत्लेआम मचाने और तड़पते हुए लोगों के चित्र दिखाई देने लगे। 3 लाख मजदूरों द्वारा मकबरे का निर्माण और अमर होने के लिए राजा का इंसानी बलि देना, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। तभी आखिरी दीवार पर एक विशाल चित्र दिखा। उसे देखकर प्रोफेसर के हाथ से टॉर्च छूटने ही वाली थी। सिर्फ वो ही नहीं, टीम के हर एक शख्स के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उस चित्र में ठीक 15 लोगों की तस्वीरें बनी थीं, जो रस्सियों के सहारे इसी मकबरे में उतर रहे थे, दीवारों के चित्र देख रहे थे, और जैसे ही वो मुख्य तिजोरी खोलते हैं, अंदर से एक भयानक रक्तपिशाच निकलकर उन सब पर हमला कर देता है। यह चित्र हूबहू हमारी टीम का था। कमांडर तुरंत अपनी गन लोड करता है और चिल्लाता है, सब लोग पोजीशन लो, अलर्ट हो जाओ। जवानों ने तुरंत घेरा बना लिया। श्याओ तियान कांपते हुए बोला, यह कैसे मुमकिन है? 2000 साल पहले किसी को हमारे आने का पता कैसे हो सकता है? क्या वह कोई भगवान था? पूरी टीम खौफ के साए में थी, लेकिन लिनमो ने देखा कि लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी हैरान थे। कंप्यूटर पर बैठा युवक चिल्लाया, बाप रे, यह सच है या कोई जादू? इस दीवार पर तो हुबहू इन 15 लोगों के कपड़े और चेहरे बने